मैं तबस्सुम मश्क ओम टुडे के न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ऊपर चिड़िया नीचे लड़िया, हर वक्त ये डायलॉग रटने वाले केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जेलर संतोष कुमार लड़िया की चिड़िया के पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है। जेलर लड़िया के खिलाफ 2 और शिकायतें हुई हैं। जेल में बंद रहे 2 बंदियों ने बाहर आने के बाद जेल के भीतर चल रहे जेलर के ट्रेलर की पूरी पिक्चर बना दी है। हमारे जेल में पिस्तौल जी, हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। अरे अरे नहीं, शोले वाले जेलर नहीं, ये उनके भी हुजूर हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। ठहरो भाई, आप खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हो? आजीवन सजा काटकर बाहर आए कैदी राजेश भी बाहर आकर आप ही के तो गुण गा रहे हैं, जरा सुनिए तो। मैं राजू पिता ग्यारसी लाल, मैं जेल में बंद आजीवन सजा काट रहा था और मेरे को बहुत अत्याचार करा। मेरे साथ लड़िया साहब ने बहुत अत्याचार करा। मेरे साथ के हर व्यक्ति के साथ करते हैं वो, और जब भी अगर बेरिंग चेंज करवाते हैं तो 5,000 से 10,000 रुपये लिया जाता है, और नहीं देने वाले पर चप्पलों से मारा जाता है। डर इतना बिठा दिया जाता है वहाँ पे, हर व्यक्ति घबराता है उनसे। और घी 2,000 रुपये किलो तक बिका घी, मैंने भी लिया। और जब मैं आजीवन सजा काट के छूटा तो मेरे को ना पैसे मिले ना कुछ दिया उनने मेरे को, और मेरे घी के पैसे भी ले लिए उनने, छूटने के बाद घी के पैसे तक लिए उनने मेरे। प्याज टमाटर के भाव इतने महंगे अंदर, इतने बाहर नहीं है। 1,500 रुपये 2,000 रुपये तक लिए जाते हैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची के। गरीब आदमी कहाँ से ला के दे रहा हूँ? क्या आप जानते हैं, राजेश जैसे बंदी जब जेल से बाहर आकर जेल के भीतर की काली कारगुजारियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव होता है? आइए आपको गांधीनगर में रहने वाले आदर्श भदौरिया से मिलवाते हैं। आदर्श का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने जेल में बंद अपने भाई जितेंद्र को बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती कराना चाहा था। जेल में आजीवन कारावास भोग रहे जितेंद्र को 2017 में अस्पताल में भर्ती करने के एवज में जेल में पदस्थ ड्रेसर जितेंद्र वैष्णव ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। आदर्श ने उसे लोकायुक्त से ट्रेप करवा दिया। 2 अगस्त को इसी मामले में कोर्ट में आदर्श भदौरिया के बयान होना है। बयान से पहले जेलर संतोष कुमार लड़िया अलग अलग लोगों को आदर्श के पास भेजकर उसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शनिवार को ही आदर्श ने एसपी कार्यालय पर इसकी शिकायत भी की है। मैं आदर्श भदौरिया, मुझे जेलर द्वारा, उज्जैन भैरवगढ़ सेंटर के जेलर द्वारा बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। 2017 में मैंने एक उनके लिए जो काम करता था भैरवगढ़ सेंटर में, मेल नर्स था, उसको मैंने ट्रेप करवाया था। उसने मेरे भाई जीतू घटी के अंदर जो बंदे आजीवन कारावास में, उससे पैसों की डिमांड करी थी। उसके चलते मैंने उसको ट्रेप करवाया था। और कल उसी चीज़ के लिए मेरा बयान है लोकल ऑफिस द्वारा, कोर्ट में बयान है। तो मुझे जेलर द्वारा बहुत दबाव बनाया जा रहा है, मेरे भाई के ऊपर भी बहुत दबाव बनाया जा रहा है, और उसकी पेरोल पात्रता भी बंद कर दी गई है जेलर द्वारा। आए दिन उसको परेशान करते हैं, और मुझे भी ये कहा गया है, मैं भी अभी 3 माह के पेरोल पर हूँ, कि तुझे वापस अंदर आना है। अगर तूने बयान नहीं पलटे और हमारे पक्ष में नहीं दिए, हमारे व्यक्ति को, हमारे विभाग वाले व्यक्ति को वापस नहीं लाया, तो ध्यान रखना हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इसके चलते मैंने कल एसपी ऑफिस में भी इसकी शिकायत करी है, और मुझे ये डर है कि मेरे साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। और इसका पूरा इसका कारण रहेंगे हमारे माननीय जेलर साहब। जेलर संतोष कुमार लड़िया के कारनामों की कड़ियां ऐसे ही उजागर होती रहेंगी। देखते रहिए ओम टुडे।
तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला वकील द्वारा क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ शिवाजीगंज थाने में धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। इस महिला के घर के बाहर कोरोना पॉजिटिव की सूचना चस्पा है। इसके बावजूद पिछले 8 दिन की जिले की हेल्थ रिपोर्ट में ऐसी किसी महिला के कोरोना पॉजिटिव हुए जाने की सूचना दर्ज नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या हमारे जिले में कोरोना संक्रमण का सच छुपाया जा रहा है? उज्जैन शहर में ही पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की, सैंपल लिए। सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन किया गया। घरों के बाहर सूचना चस्पा की गई, बैरिकेड भी लगा दिए गए। लेकिन सीएमएचओ कार्यालय से हर रोज जारी होने वाले जिले के हेल्थ बुलेटिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 आती रही। सीएमएचओ कार्यालय से जारी जानकारी बताती है कि जिले में फिलहाल 3 ही कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनमें 18 महीने का एक बच्चा, शाजापुर में पदस्थ एक शिक्षक है और एक केस नागदा का है। फिर शिवाजीगंज पुलिस ने जिस महिला वकील पर केस दर्ज किया, उसका क्या अपराध है? क्या वाकई ये महिला कोरोना पॉजिटिव है? क्या वाकई इस महिला से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था? और यदि खतरा था तो इस महिला की जानकारी जिले के हेल्थ बुलेटिन में शामिल क्यों नहीं है? मतलब साफ है, प्रशासन का अमला ही आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। इस सच के सामने आने के बाद भी यदि आप यह मान रहे हैं कि कोरोना हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया है, यदि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो आप खुद को और अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। ये तो हुई सतर्कता की बात। लगे हाथ वैक्सीनेशन का हाल भी जान लीजिए। उज्जैन जिले में अब तक 12,45,147 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 10,25,846 लोगों को पहला और 2,19,301 लोगों को पहला और दूसरा दोनों डोज लग चुके हैं। लक्ष्य 16 लाख आबादी को कोरोना रोधी टीका लगाने का है। जिले की 77% आबादी को टीके का रक्षा कवच मिल चुका है, किसी को सिंगल डोज के रूप में तो किसी को डबल डोज के रूप में। सावन महीने के दूसरे रविवार को ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने तय किया था कि प्री बुकिंग वाले दर्शनार्थियों को ही मंदिर में प्रवेश देंगे, लेकिन दोबारा यह फैसला बदलना पड़ा। बुकिंग वाले व बिना बुकिंग वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए। भीड़ ज्यादा थी लेकिन बद इंतजामी नहीं। रविवार को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य कई हिस्सों से भी श्रद्धालु उज्जैन आए। प्रशासन ने तय किया था जो लोग प्री बुकिंग नहीं कराएंगे उन्हें दर्शन के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भीड़ को देखते हुए यह फैसला बदलना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि पिछले रविवार सोमवार के मुकाबले इस बार दर्शन की व्यवस्था में बदलाव करना कारगर रहा। इंटरप्रिटेशन सेंटर तक श्रद्धालुओं की कतार लग गई, लेकिन भीड़ पर नियंत्रण बना रहा। पिछली बार की तरह धक्का मुक्की से तो निजात मिल गई, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम लायक व्यवहार को लागू करवाना मुश्किल रहा। जैसा कि अभी भी आप देख रहे होंगे, व्यवस्था बहुत सुचारू चल रही है और इसी तरीके से कल भी व्यवस्था रहेगी। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, कम से कम समय में वो लोग दर्शन कर पाएँ, ये हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है। और जैसा आप देख रहे हैं, नंदी हॉल में भी बहुत जल्दी से दर्शन करके लोग स्थान खाली करते जा रहे हैं, तो व्यवस्था सुचारू है और कल भी रहेगी। समय क्या दिया गया दर्शन के लिए? और समय का मॉर्निंग से दिया जाएगा। इसका स्पेसिफिकली अभी और महाकाल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अलग से बताया जाएगा, उस हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि कल सवारी का भी दिन है। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉक, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर।
श्रावण महीने में छुट्टी का दिन होने की वजह से देश के कई हिस्सों से लोग उज्जैन दर्शन करने पहुंचे। रामघाट पर भी शिप्रा नदी में स्नान करने वालों की खासी भीड़ थी। यहां अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के 3 युवक गहरे पानी में डूबने लगे थे। 2 को बचा लिया गया, जबकि 1 युवक की मौके पर ही मौत हो। अलीगढ़ में रहने वाले संदीप शर्मा, उनके दोस्त विशाल तिवारी और एक अन्य दोस्त उज्जैन में दर्शन के लिए आए थे। रविवार सुबह तीनों ही दोस्त रामघाट पर शिप्रा नदी में स्नान करने पहुंचे। स्नान के बाद इन्हें महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। शिप्रा नदी में इस वक्त जलस्तर बढ़ा हुआ है और पानी में बहाव बना हुआ है। तीनों ही दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घाट पर तैनात तैराकों ने इन्हें बचाने की कोशिश की। विशाल तिवारी और एक अन्य युवक को बचा भी लिया गया, लेकिन इनका एक साथी संदीप नहीं बच सका। उसके शव को पोस्टमार्टम रूप भिजवाने के बाद दोस्तों की मदद से पुलिस ने उसके परिवारजनों को हादसे की सूचना दी है। अभी थोड़ी देर पहले की एक यहाँ पर दुर्घटना हो गई है। यहाँ पर गहरे पानी में नदी में जाने के कारण एक व्यक्ति डूब गया है। होमगार्ड और शिप्रा तैराक दल की मदद से उसको निकालकर अभी अस्पताल पहुँचाया गया है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। कहाँ का रहने वाला है अभी कोई जानकारी नहीं है। माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। इंदौर रोड पर तपोभूमि के पास गैस गोदाम से चोरी हुई 222 गैस टंकियों की चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है। गैस गोदाम से टंकी चुराने वाला शख्स गोदाम का मैनेजर ही निकला है। गोदाम के चौकीदार और हॉकर ने चोरी में उसका साथ दिया था। 28-29 जुलाई की रात वेदनगर स्थित शक्ति गैस एजेंसी के तपोभूमि के पास वाले गोदाम से 222 गैस टंकियां चोरी हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में टंकियां चुराना किसी बड़े वाहन के बिना संभव नहीं था। मामले में गैस गोदाम के मैनेजर जितेंद्र चौधरी की भूमिका शुरुआत से ही संदिग्ध मानी जा रही थी। मैनेजर जितेंद्र पिता मदन लाल चौधरी से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने कई बार बयान बदले। शंका बढ़ी तो सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। जितेंद्र चौधरी ने स्वीकार कर लिया कि टंकियों की चोरी उसी ने करवाई थी। जितेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने चंद्रावती गंज के पास कंथालिया गांव में रहने वाले एक शख्स के घर से 174 गैस टंकियां जब्त भी कर ली हैं। इस मामले में गैस एजेंसी के चौकीदार प्रकाश मालवी, होकर ईश्वर निवासी निनोरा और नरेंद्र निवासी साईबाग को भी गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र चौहान पिछले 20 साल से शक्ति गैस एजेंसी पर मैनेजर के रूप में नौकरी कर रहा था। गोदाम पर उसने करीब 40 टंकियों की हेराफेरी कर दी थी। इसी हेराफेरी पर पर्दा डालने के लिए उसने चौकीदार और होकर के साथ मिलकर गोदाम से टंकियां चुराने की साजिश रची थी। दिनांक 28/7/2021 को थाने पे सूचना मिली थी। पंत पिपले स्थित एक गैस गोडाउन से लगभग 223-24 के करीब टंकियों की चोरी की वारदात का सूचना मिलने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पर कार्य करने वाले लोगों से जब इस बारे में बारीकी से पूछताछ के लिए थाने लाए गए तो वहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारी, मैनेजर और चौकीदार, इन्हीं लोगों की मिलीभगत इसमें सामने आई। किस प्रकार से उन्होंने चोरी की? इसमें जब पूछताछ में इन लोगों से बातचीत की गई तो जो मैनेजर है, जो इस पूरी घटना का जिसने पूरा प्लानिंग किया था, जिसने षड्यंत्र किया था, उसके द्वारा पूर्व में भी एजेंसी से लगभग 40 के करीब गैस टंकियों की अफरा तफरी इधर उधर किया गया था और उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए स्टॉक में इनके द्वारा इस घटना की प्लानिंग और साजिश की गई कि उसको कैसे आप स्टॉक में दिखाएंगे। तो कुल मिला के अपनी पुरानी की गई हरकत को ठीक करने के लिए इन्होंने 240 या 23 टंकियों की चोरी की प्लानिंग की थी। इसमें गैस एजेंसी में कार्य करने वाले मैनेजर, वहीं पर कार्य करने वाला चौकीदार और हॉकर और एक और बंदा था जिन्होंने इसकी मदद करी। 4 लोग इसमें भी अरेस्ट किए गए। मुलजिमों का PR लेकर पूछताछ करके यदि आगे कोई और लोग होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कितनी टंकियां बरामद हो गई है अभी? करीब 174 के करीब टंकियां इनसे बरामद की गई। और अब आखिर में देखिए नानाखेड़ा इलाके से मोटरसाइकिल चोरी करने का एक लाइव फुटेज। मालीपुरा में रहने वाले दीपक चावड़ा नानाखेड़ा बस स्टैंड पर बस पर फूलों का बोरा लदाने के लिए पहुंचे थे। मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद वे बस पर फूलों का बोरा लदाने के लिए गए और कुछ ही देर में वापस भी लौट आए। इसी बीच उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोर किस चतुराई से मोटरसाइकिल के पास आया, कैसे चाबी लगाई और कैसे चंपत हो गया, ये सब यहाँ लगे एक क्लोज सर्किट कैमरे में कैद हो गया। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। शाम को नानाखेड़ा गया था 5:30-6 बजे। वहाँ फूल डालने बस में, तो वहाँ मैंने बाइक रखी थी और बस में फूल रख के आया, इसलिए मेरी बाइक वहाँ से चोरी हो गई। मैं थाना
नानाखेड़ा में रिपोर्ट भी दर्ज करा, इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आके सिटी के कैमरे में चेक करे तो उसमें चोर गाड़ी ले जाते हुए दिखा उसमें, लेकिन अभी तक थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए ओम टुडे के साथ।